से नहीं जाऊंगी। दरवाजा मत खोलो, मैंने कहा। तो कहानी की शुरुआत में दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड जगह में होते हैं। वो लोग एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे जो कि उनका एक प्रोजेक्ट था। इनके सीक्रेट मिशन के बारे में इनके अलावा कोई भी नहीं जानता था। ये सीक्रेट मिशन दुनिया के हर एक देश में किया जा रहा था, लेकिन हर जगह ये फेल हुआ। और अब ये सीक्रेट मिशन सिर्फ अमेरिका और चाइना में टेस्ट होने से बचा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैं 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं डैना, मार्टी, कर्ट, जूली और होल्डन। ये सभी लोग एक जगह पर जा रहे हैं और उस जगह का नाम है बोडेरिया। दरअसल कर्ट ने वहाँ पर एक केबिन को परचेज किया था और ये लोग उसी केबिन के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। खैर अब इसके बाद ये लोग अपनी वैन में बैठ कर निकल जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं कि सामने एक बिल्डिंग पर बैठकर एक आदमी इन पर नजर रखा हुआ था और वो आदमी किसी को बताता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब रास्ते में लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप का ओनर इनसे बहुत ही अजीब तरीके से बातें करता है। वो ना तो इन्हें फ्यूल देता है और ना ही इनसे अच्छी तरीके से बातें कर रहा था। इसके बाद कर्ट उससे बुडेरिया का एड्रेस ले लेने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब बुडेरिया तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते के बीच में एक टनल भी पड़ती थी। अब जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो वहां पर हम एक चील को उड़ते हुए देख पाते हैं जो कि अचानक से किसी इनविजिबल बॉल से टकराने की वजह से वहां पर मर गई थी। अब ये बात बहुत ज्यादा अजीब है कि आखिर वहां पर ये बॉल किसने बनाई होगी। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। होल्डन को एक रूम के अंदर वहां पर एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। वो पेंटिंग दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। इसकी वजह से लोग उस पेंटिंग को एक कपड़े से ढक देते हैं। खैर अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि वही साइंटिस्ट अपने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उस केबिन को देख पा रहे हैं और ये वही साइंटिस्ट थे जो कि उस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ केबिन को नहीं, पूरी वुडन एरिया को वहां पर अपने कैमरे के द्वारा देख पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वुड एरिया के चारों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। वो पूरा वुड एरिया उनके कंट्रोल में होता है। खैर अब इसके बाद उनके पास एक कॉल आती है और ये कॉल होती है उसी पेट्रोल पंप के ओनर की, जो उन लोगों को बताता है कि मैंने बिना पेट्रोल के उन लोगों को कैबिन की तरफ भेज दिया है और अब इसके बाद उन लोगों की मौत उनके करीब आने वाली है। खैर अब इसके बाद वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो बैट लगाने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को कौन सा एनिमल या फिर कौन सा क्रिएचर मारेगा। यानी कि साइंटिस्ट अपना वो एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर करने वाले हैं और इनके इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों की जान भी जाने वाली है। खैर अब हमें इन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है जिससे कि इस बेसमेंट का डोर ओपन हो गया। इसे ही चेक करने के लिए वो लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों को देख पाते हैं और वहीं पर डैना को एक डायरी भी मिल जाती है और वो डायरी होती है एना की। एना ने अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में उस बुक के अंदर बता रखा था। एना ने उस डायरी में लिखा होता है कि मेरे फादर ने मेरी मदर और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मेरे एक हाथ कट गया और मेरी मोम भी मारी गई। उस डायरी के अंदर ये भी लिखा होता है कि अगर कोई भी इस डायरी को पढ़ेगा तो एना की फैमिली जिंदा हो जाएगी और जो भी इस डायरी को पढ़ रहा होगा उसे भी एना की फैमिली मार देगी और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देंगे। अब ये बात सुनने के बाद मार्टिन को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और वो एना से लगातार मना कर रहा था कि तुम्हें ये डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उनके बाकी फ्रेंड्स को ये सभी चीज़ें बकवास लगती हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि आखिर एक मरी हुई फैमिली दोबारा से जिंदा कैसे हो सकती है। अब इसके बाद ये लोग उस डायरी को पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से कैबिन से दूर एना की फैमिली जमीन में से निकलने लगती है और अब उसकी फैमिली जमीन में से निकलकर बाहर आ जाती है। अब उसकी फैमिली पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेस कैंप में जिसने भी ज़ॉम्बीज पर बेट लगाई थी वो टीम जीत जाती है। दरअसल उन लोगों ने इस बात पर बेट लगाई होती है कि ज़ॉम्बी उन लोगों को मारेंगे। अब इसके बाद वहाँ पर उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद व्हाइट बोर्ड पर उस टीम का नाम लिख दिया जाता है। अब उस व्हाइट बोर्ड पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के नाम और क्रिएचर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर और भी क्रिएचर्स और एनिमल मौजूद हैं। इधर दूसरी तरफ कर्ट और जूली जंगल में पहुंचकर वहां पर रोमांस कर रहे होते हैं और ये चीज वो साइंटिस्ट भी देख रहे थे। अब जब वो लोग वहां पर रोमांस कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आकर जूली पर अटैक कर देता है, लेकिन कर्ट किसी तरीके से उसे लड़कर उसे अलग कर देता है। लेकिन अब उस ज़ॉम्बी ने कर्ट को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और अब इसके बाद वो ज़ॉम्बी जूली को वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब जूली के मरने के बाद एक साइंटिस्ट एक लीवर को खींचता है, जिससे कि जूली का ब्लड एक जगह पर पहुंचकर वहां पर बॉडी की आउटलाइन को पूरा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ कर्ट जल्दी से भागकर उस केबिन के अंदर आता है। वो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ। वो वहां पर उन लोगों को बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो ज़ॉम्बीज़ हमें भी मार डालेंगे। और तभी अचानक से उनका डोर कोई नॉक करता है। कोई भी उनका डोर ओपन करना नहीं चाह रहा था। तब डैना आगे जाकर उस डोर को ओपन कर देती है और सामने कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था जिसने जूली को मारा था। वहां पर ज़ॉम्बी का हाथ में जूली का सर होता है जो कि उसे डैना को देता है।
अब ये खौफनाक मंजर देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, इसलिए वो जल्दी से अपने घर के डोर को बंद कर देते हैं। कर्ट सभी लोगों को बताता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें केविन के सभी डोर और विंडो बंद करनी होंगी और हमें सभी लोगों को साथ रहना होगा, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब कर्ट की बात सुनने के बाद वो साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकल गए तो उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक बटन को प्रेस कर वहाँ पर एक जहरीली गैस को छोड़ देते हैं, जिससे कि कर्ट का मूड चेंज हो जाता है। अब वहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग रहने के लिए कहता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। उनके रूम में पहुंचते ही उनके डोर लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर मार्टिन देख पाता है कि वहाँ पर उसे एक कैमरा और एक वायर दिखाई देती है, जिससे कि मार्टिन समझ जाता है कि यहाँ पर उन पर नजर रखी जा रही है और तो और पूरे कैबिन को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर ट्रैप कर लाया गया है और यहाँ पर हमें जबरदस्ती मारा जा रहा है। अब मार्टी यहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह ज़ॉम्बी मार्टी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर मैं ऐसा लगता है कि शायद मार्टी मर चुका है और यहाँ पर एक बार फिर से खून से एक बोर्ड की आउटलाइन फील होती है। यहाँ पर अब सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं। अब ये तीनों लोग अपनी जान बचाकर अपनी वैन में बैठ कर उस टनल से होते हुए जा रहे होते हैं। अब वो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि अगर वो इस कैबिन से निकल आए तो शायद उनकी जान बच गई है, लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर हैं कि उनको जो कंट्रोल कर रहा है वो कोई और है। अब वहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जिस टनल के अंदर जा रहे होते हैं वो टनल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो आगे का टनल ब्लॉक हो जाता है। अब क्योंकि आने का और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, इसकी वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। उस टनल के करीब में एक बहुत ही गहरी खाई होती है और तभी वहां पर कर्ट को एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं बाइक की मदद से दूसरी तरफ जंप कर वहां पर पहुंच जाऊंगा और मैं फिर इसके बाद तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगा। लेकिन वो जैसे ही जंप करता है तो वो इनविजिबल बॉल से टकरा कर खाई में गिरकर वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ डैना और होल्डन ही बचे हुए थे, इसलिए वो लोग अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी वैन के अंदर एक ज़ॉम्बी बैठा होता है, जो कि होल्डन के ऊपर अटैक कर उसके गले के आर पार एक रोड को कर देता है और इसकी वजह से होल्डन भी वहां पर मारा जाता है। अब क्योंकि वैन को होल्डन ही चला रहा था तो इसकी वजह से वैन का बैलेंस डगमगा जाता है और वो वैन जाकर सीधा नदी में गिर जाती है, जहाँ पर डैना किसी तरीके से उस ज़ॉम्बी से बचते हुए पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। अब तभी वहाँ पर डैना के पास मार्टी आ जाता है। इसका मतलब यह है कि मार्टी वहाँ पर जिंदा था, लेकिन उन साइंटिस्ट को नहीं पता था कि मार्टी भी जिंदा है। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ वहाँ पर डैना जिंदा है, जिसे कोई ना कोई क्रिएचर तो मार ही देगा। अब मार्टी जल्दी से डैना को एक जगह पर लेकर जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर वो ज़ॉम्बी मार्टी को लेकर आया था। मार्टी डैना को बताता है कि मैंने ज़ॉम्बी के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो दोबारा से जिंदा हो गया। और यहाँ पर वो डैना को भी बताता है कि हम लोगों पर कैमरा से नजर रखी जा रही है और ये चीज पूरी प्लानिंग है और यहाँ पर हम लोगों को एक प्लानिंग के साथ मारा जा रहा है। अब इन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो इसकी वजह से ये लोग एक लिफ्ट में बैठकर नीचे की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर वो साइंटिस्ट लोग अपना प्रोजेक्ट चला रहे थे। रास्ते में उन लोगों को बहुत ही अजीब और गरीब जानवर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद साइंटिस्ट को भी ये बात पता चल जाती है कि 2 लोग अभी भी जिंदा हैं और वो लोग हमारे बेस कैंप तक आ गए। इसलिए एक सीनियर ऑफिसर एक सिक्योरिटी गार्ड को उन लोगों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो दोनों किसी तरीके से उस सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर मार देते हैं। अब वो लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वहां पर उनके साथ बहुत ही अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। वो लोग जल्दी से जाकर एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। वो रूम इनके बेस कैंप का कंट्रोल रूम था। वहां से सभी रूम्स को कंट्रोल किया जाता था, जिनके अंदर वो मॉन्स्टर थे, जिनके अंदर वो एनिमल्स थे। अब डैना और मार्टी को पकड़ने के लिए वहां पर पूरी की पूरी मिलिट्री पहुंच जाती है। तब उन लोगों से बचने के लिए डैना वहां पर एक रेड बटन को प्रेस कर देती है और अब जो वहां पर होने वाला था किसी ने उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया था। उस बटन के प्रेस होते ही वहां पर जितने भी रूम होते हैं वो सब खुल जाते हैं। तब उन रूम्स में से बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स, बहुत सारे खतरनाक एनिमल्स निकल कर बाहर आते हैं और वो वहां पर सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर वहां पर खाने लगते हैं। अब उन दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर पहुंच चुके थे। अब वहाँ पर एक साइंटिस्ट को तो ज़ॉम्बीज मार देते हैं, लेकिन उनमें जो सीनियर साइंटिस्ट होता है वो किसी तरीके से वहाँ से निकल कर भाग जाता है। लेकिन रास्ते में डैना और मार्टिन उसे पकड़ लेते हैं और वो साइंटिस्ट को एक नाइफ की मदद से स्टैब कर वहाँ पर उसे मार डालते हैं। अब इसके बाद वो बेस कैंप के और नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सीक्रेट जगह मिलती है, जहाँ पर उन बॉडीज की आउटलाइन बनाई जा रही थी। वो वहाँ पर 5 लोग की बॉडी की आउटलाइन को देखते हैं, जो कि इन्हीं 5 फ्रेंड्स की थी। अब तभी वहाँ पर बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है, जो डैना और मार्टी को बताती है कि हमारे ये सब करने के पीछे एक मकसद है। दरअसल हम ये सब चीज इंसानों को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो उन लोगों को वहाँ पर ईविल कोड के बारे में बताती है, जो कि जमीन के काफी अंदर रहते हैं। वो वहाँ पर उन्हें बताती है कि ईविल कोड को हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है,
दुनिया की हर कंट्री से उन्हें खून चाहिए होता है, इसलिए दुनिया के हर एक कोने में ये प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर 5 लोगों का खून ईविल कोड को मिल जाए तो वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, लेकिन अगर ईविल कोड को 5 लोगों का खून नहीं मिला तो वो इस दुनिया पर आकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। अब इसलिए हमने 5 लोगों को तुम्हें चुना था। बेस कैंप की डायरेक्टर उन्हें बताती है कि अब इस प्रोजेक्ट को तुम ही लोग पूरा कर सकते हो, तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो खुद को सेक्रीफाइस करके, और तुम्हें सेक्रीफाइस सनसेट से पहले करना होगा। और ऐसा करने के लिए वो डायरेक्टर डैना को उकसाती है और इस चीज का असर डैना पर होने भी लगता है। वो अपने फ्रेंड मार्टी पर गन को पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक भेड़िया आकर डैना पर अटैक कर देता है। तब मार्टिन डैना की गन को उठाकर जल्दी से वुल्फ को शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वहां से भाग जाता है। अब तभी वहां पर बेस कैंप की डायरेक्टर और मार्टी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब इसी बीच वो डायरी वाली लड़की एना भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस डायरेक्टर को वहां पर मार डालती है। तब मार्टी वहां पर एना और उस डायरेक्टर को धक्का देकर एक जगह पर फेंक देता है, उस जगह पर जहां पर वो ईविल कोड रहता था। अब यहाँ पर डैना और मार्टी समझ रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो लोग वहां पर रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। यहाँ पर डैना मार्टी से माफी मांगती है कि उसने उसके ऊपर गन पॉइंट की, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी भी 2 लोगों का सेक्रीफाइस देना बाकी था। और तभी वहां पर सारी जमीन कांपने लगती है, और तभी उस जगह पर से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल कर बाहर आता है, और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि ईविल कोड का था। और आप सभी के सभी ईविल कोड्स बाहर निकल कर आ जाएंगे और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मूवी में जो कट का रोल निभाया है वो कौन है? अगर आपको इनके बारे में पता है तो नीचे कॉमेंट में इनका नाम टाइप जरूर करना। बाकी दोस्तों, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपकी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।